सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी विधानसभा की अगर हम बात करें तो लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो कांग्रेस से एक टक्कर की उम्मीद रख रही है, कांग्रेस जो है वो बीजेपी से टक्कर की उम्मीद रख रही है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों को टक्कर देने के लिए जो आम आदमी पार्टी ने जो एंट्री मारी, और आम आदमी पार्टी के जो राजेंद्र सोरखी का जब ये काफिला जब गांव से निकला तो कहीं न कहीं हल्के के सभी लोगों को एक ये तीसरी एक मोर्चे की तीसरी एक पार्टी की एक जो उम्मीद नज़र आई, उस उम्मीद को बरकरार रखे हुए हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र सोरखी जी। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। जी मुकेश जी बहुत बहुत नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार जी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अब जो है चुनाव बिल्कुल जो है तनातनी पे आ चुका है, बिल्कुल गर्म हो चुका माहौल। आपने भी आज जो है वो काली देवी मंदिर में माता का आशीर्वाद लेके आप भी पूरे का पूरा अब जो एक्टिव हो चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं। देखिए आज हमारा पूरा गांव की पंचायत जी जो है गांव से एक निकल के और आज काली देवी माता के मंदिर में आशीर्वाद लेके हमने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की है। और हमने अभी अपनी जो है चुनाव प्रचार की जो रूपरेखा है वो तैयार करी है। ऑफिस के अंदर एक मीटिंग की है जी, और बाटोले गांव है, वहाँ हम उस गांव के अंदर एक बार जाके अपना जो है वो गांव से समर्थन मांगने की हमने मुहिम चलाई है जी। इसी प्रकार अब हमारे गांव की जो पंचायत है वो हमारे साथ लगते जो गुवांड हैं, पहले गुवांड के अंदर जाएगी और फिर गुवांड को साथ लेके फिर दूसरे गांव के अंदर जाएगी जी। तो ये हमारे एक चुनाव प्रचार की मेन जो है वो कमान रहेगी वो। तो इस प्रकार हम अपना ये अभियान लेके चलेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से जनता का जो समर्थन मिल रहा है और लोगों का जो उत्साह है आम आदमी पार्टी और हमारे हरियाणा के लाल केजरीवाल के काम के प्रति जो लोगों में उत्साह है वो देखने लायक है। कहीं ना कहीं ये एक जो कहेंगे देसी भाषा में एक कहावत थी कि जिसके साथ गाम होता है उसके साथ आराम होता है। आपके साथ वैसे भी इत्तेफाक अच्छे जो इस बार जो संकेत अच्छे मिल रहे हैं। जो ऑफिस आपने लिया है इस ऑफिस में जिस भी कैंडिडेट ने अपना एक जो कार्यालय बनाया वो विजयी होकर निकला है, मानते हैं आप इन बातों को? देखिए मानने ना मानने की बात नहीं है, ये जो आप जैसे साथी या और दूसरे जो भी साथी हमारे पास ऑफिस में आते हैं जी। अभी मेरे को तो मालूम नहीं था कि इससे पहले ये किसका ऑफिस था जी, या इस ऑफिस से कभी ऐसा हुआ है। तो सभी लोग आके यही बता रहे हैं कि जी ये लक्की ऑफिस है, यहाँ से जो है जो भी चुनाव लड़ा इस कार्यालय से वो जीत के निकला है। जैसे हमारे से पहले ये चौधरी रणजीत सिंह का ऑफिस था, रणजीत सिंह जी भले ही आसी से कहीं पूरे हिसार से ना उनको जीत मिली हो, लेकिन आसी हल्के से वो जीत के गए हैं जी। तो राजेंद्र जी जैसा आपने कहा कि आपकी की पूरी पंचायत वो निकल पड़ी गवांडों की तरफ, आसपास के गाँव की तरफ, आपकी पंचायत में क्या फैसला हुआ? देखिए हमारे सोरखी गांव की पंचायत में भी बहुत सकारात्मक जो है ना, पूरे गांव में एक मुश्त होकर पूरे गांव ने समर्थन देने का वायदा किया है जी। और हमारा सोरखी गांव जो है ना वो राजनीतिक गांव नहीं है। हमारे सोरखी गांव के अंदर जो है ना कोई बहुत बड़े स्तर की राजनीति कभी नहीं रही, ना कोई कभी राजनीतिक चुनाव लड़ने का कोई अनुभव है। इस तरह के चुनाव लड़ने का किसी के पास कोई अनुभव नहीं है। तो हमारा सोरखी गांव जो है वो बड़ा भोला डोला गांव है और अभी पूरा गांव एक ये जो टिकट जो गांव के अंदर आई है आम आदमी पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया है जी, इससे पूरे गांव के अंदर एक बड़ा जोरदार उत्साह है और पूरा गांव इस अभियान में साथ है। क्योंकि जो चाहे हम बड़ी जो पार्टियों की बात करें, चाहे वो भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, उन्होंने जो अपनी टिकट है वो शहर में ही रखी है। आम आदमी पार्टी ने जो है ग्रामीण एरिया में टिकट बांटी, तो उसकी खुशी भी है। और जब हम गाँव वालों से आपके बारे में जब हमने बात की थी, उन्होंने कहा था अगर इनको टिकट मिलती तो हम पहले से ही जो इनके लिए पूरा जोर लगाना हम शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं गाँव वालों ने अपना पूरा एक जो समर्थन है वो राजेंद्र सोरखी को दे दिया है। देखो हमारे जो दिल्ली के अंदर जो हमारे किसान बैठे जी, करीब 1.5 साल तक बहुत लंबा चौड़ा किसान मजदूरों ने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन के अंदर 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए जी। तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के खिलाफ एक बहुत तगड़ा आक्रोश जो देहात के अंदर है, तो सारा उस आक्रोश को लेके इतना जो है ना ज़ोरदार विरोध है जी, बीजेपी का और जेजेपी का, मतलब जनता उनको पीटने के लिए भी तैयार बैठी है।
और कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि 3 महीने पहले जेजेपी में मलाई चाटे हुए उम्मीदवार को, भाई जिसने 4.5 साल जेजेपी में जम के मलाई चाटी, उस आदमी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया जी। तो पूरा विरोध के कारण अभी सारा जो किसान तबका है वो एक प्रकार से ये लेके चल रहा है कि वह कांग्रेस पार्टी ने बड़ा जोरदार उनके पिंडिया पर साटा तो मार दिया, उनका चरमराट भी हो रहा है। बस वो टस्कड़ में थोड़ी सी देरी है। अभी वो हमारे जो गांव की पंचायत है वो अभी उनसे यही अपील करेगी कि भाई आप इस अभियान को समझो, जैसे हरियाणा के लाल केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन चला उसके अंदर जो बीजेपी ने तो लहूलुहान किया, किसानों को लाठियाँ मारी, चोटें दी, लेकिन केजरीवाल जी ने किसानों की, मजदूरों की बटेवा की ढाल सेवा करी थी। उस सेवा का फल पंजाब के किसानों ने तो आम आदमी पार्टी को दे दिया। अब हरियाणा की बारी है। लेकिन अब हरियाणा की बारी है और हरियाणा के किसान भी अब समझ रहे हैं, लेकिन आसी का किसान पूरी तरह जो है ना वो बिल्कुल मुस्तैद हो चुका है। किसान और मजदूर और जितने भी जो बीजेपी के जो विरोध में है, अब हम जहाँ भी गांव के अंदर जाते हैं वहाँ कोई बोलता है बीजेपी को हराना है, कोई बोलता है कांग्रेस को हराना है, और अब लोग ये कहने के लिए आने लगे कि भाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हराना और आम आदमी को जिताना है। आम आदमी को जिताना है। जी। तो आप जो बात कर रहे थे कि कहीं बीजेपी और जेजेपी का जो एक जो गठबंधन रहा था 4.5 साल, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी जो 22 बीडीसी मेंबर ने और जेजेपी की एक पूरी टीम ने जो है कांग्रेस उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है। आपको क्या लग रहा है कि उनका वोट बैंक भी इकट्ठा होता जा रहा है? जेजेपी के लोग जो है वो कांग्रेस के पाले में आते जा रहे हैं। देखिए, जेजेपी का तो किसी भी तरह से जो है ना, जेजेपी और आईएनएलडी का तो चर्चा करना भी समय की बर्बादी है, क्योंकि इनका जो है ना कि बिल्कुल जनाधार समाप्त हो चुका है पूरे हरियाणा के अंदर। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल पूरी तरह। मैं नहीं, ये खुद भी मानते हैं, और जो इनके जो नेता हैं वो सारे नेता भी हमेशा ये कहते हैं कि भाई हमारा 500-700 वोटां के ऊपर कोई ब्योंत नहीं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बगावत जो पहले बीजेपी में हो रही थी फिर कांग्रेस में हुई, 6 उम्मीदवारों ने अपना एक नामांकन निर्दलीय रूप में भरा, लेकिन वो अब धीरे धीरे जो है पंचायतें करके, अपनी मीटिंगें करके, पहले प्रेम सिंह मलिक ने की, फिर जो है मनोज राठी भी कहीं ना कहीं उनके भी जो सुर है वो ढीले हो चुके हैं, आज सुमन शर्मा ने भी की। अब लग रहा है कि जो एक कांग्रेस प्रत्याशी के प्रति नाराज़गी थी वो नाराज़गी भी दूर होती जा रही है और ये आम आदमी के लिए एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखो, ये जो आप नाम ले रहे हो ना जितने, ये वो प्रत्याशी हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर अपने बूथों के ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी को भी जीत नहीं दिलवा पाए, और इसलिए पूरी स्टडी की है आपने? पूरी स्टडी की हुई है। अब वो चाहे पंचायत करके वापिस आओ, उनका जब उनको लगा कि भाई हमारा कोई जनाधार नहीं है, हमारा कोई ब्योंत नहीं है, तो वो बहाने कर करके जो है ना वो अपना वो ठैया ढूंढ रहे हैं। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि भाई उनका कोई, उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपना जनाधार वो खुद देख चुके हैं। जी। नामांकन में भी आपका एक पूरा का पूरा काफिला आया था, पूरे शहर ने देखा खड़े होके कि इतना काफिला आम आदमी पार्टी का आया। उससे पहले जो एक बदलाव, जो एक रैली जो हुई थी, उसमें भी एक बड़ा ही काफिला आपका आया था। अब आप जो गाँव के बीच में जा रहे हो, लोगों के बीच में जा रहे हो, तो वहाँ आपको कैसा एक समर्थन मिल पा रहा है? देखिए, लोगों का जो समर्थन है आज के दिन ऐसी हालत है कि जो मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित है ना लोग, मैं आपको थोड़ा सा आपके इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना हर आदमी को ये इतना चुभ रहा है जी कि भाई आज हमारे जो देश के नेता हैं वो अपने आप को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था कहते हैं। हालांकि हमारी 80% जनता जो है, 80% जनता 5 किलो राशन पे निर्भर है जी, लेकिन हम 5वीं अर्थव्यवस्था है बड़ी दुनिया की। और आप ये हालत देखिए कि गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है, और हमारी महिलाएं जो है ना वो टोकरियों पे पानी ढोती हैं, जो सिर पे रखने की। अच्छा, किसी भी गांव की बात हो वहाँ ये टोकरी जो होती है वो टोकरियों पे पानी ढोती हैं। और आज तो उससे भी आगे सिस्टम बढ़ चुका कि गांव से किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर नहर के आसपास हैंडपंप हैं, और यूथ बाइक के ऊपर जो जेरी कैन है, पीपियाँ लेके उनसे पीने का पानी ढोते हैं जी। और मैं आपको चैनल के माध्यम से झांसी की जनता को भी बताना चाहूँगा कि भाई हमारे से पहले 4 जो बड़ी अर्थव्यवस्था हैं उनका आप देखिए कि वहाँ
कितनी मूलभूत सुविधाएं हैं और जनता का जो जीवन स्तर है वो क्या है। टोकनी नाम की कोई उन देशों के अंदर कोई चीज़ भी नहीं है। और हमारे यहाँ तो आज जो है ना, देश को 80 साल आज़ाद होने को है करीब करीब। और ये बड़े शर्म की बात है कि भाई आज हमारे लिए पीने का पानी, 24 घंटे बिजली नहीं है। हमारे स्कूल जो है वो खंडर बन चुके हैं। बच्चे सिर्फ दलिया खाने के लिए उन स्कूलों में जाते हैं, सिर्फ दलिया खाने के लिए। और जहाँ स्कूल में बनता है वहाँ तो ठीक है, नहीं तो ऐसे गेट की तरफ देखते रहते हैं कि भाई दलिया का टेम्पो आने वाला है। अच्छा, इलाज की ये चीज़ें अपने हंसी हल्के में इलाज देखी। की कहीं कोई व्यवस्था आप हंसी के अंदर बता दीजिए मुझे, इलाज की कहीं कोई व्यवस्था हो। आज हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें सिर्फ रेफर होने का काम होता है, सिर्फ जो है मारपीट के मुकदमे दर्ज होते हैं। और इलाज के लिए कोई हंसी के अंदर कोई सरकारी सुविधा अगर आप मेरे को बता सकते हो तो आप भी खुद पत्रकार हो, सारे शहर में घूमते हो, बता दो। गंदगी का सारे शहर में ढेर लगा हुआ है, ऐसे ही जो गंदगी का सारे गांव के अंदर ढेर लगा हुआ है। कोई भी एक रोड अच्छा नहीं है। पूरे शहर की जो है वो जल भराव की स्थिति बहुत ख़राब है। सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। किसी भी गांव के अंदर कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। किसी भी अपने आशीष शहर अब के तो बनाने लगी बीजेपी, मैंने कई गाँव में देखे। शहर के अंदर कोई ढंग का कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई पार्क नहीं है। और सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इतनी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए आप, हांसी हम ज़िला बनाने की मांग करते हैं और इतना पुराना ऐतिहासिक शहर होने के बाद हांसी के अंदर, गांव तो छोड़िए आप, हांसी के अंदर कोई भी स्टेडियम नहीं है। लेकिन हांसी के नज़दीक विधायक ने करवाया है, एक मंजूर हो चुका था वो, डाणा के और इधर हांसी के बीच में ITA के पीछे, ये उन्होंने पीछे अभी भी एक योजना में करवाया था उन्होंने। चलिए ये तो हो गई हांसी हल्के की जो भी समस्याएं हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और, मैं अभी जो 2-3 दिन पहले ही जो घटी थी, जो नामांकन का दिन था, उस दिन कांग्रेस पार्टी की एक नामांकन सभा थी नारनौंद में। वहाँ पर जो है वो हुड्डा ग्रुप के एक जो उम्मीदवार थे उनको टिकट मिल गई। और वहाँ के कुछ एक लोगों ने जो है कुमारी सैलजा के बारे में बड़ा एक कास्टिज्म के ऊपर एक बड़ा एक जो भद्दा जो कहें वो शब्द उन्होंने यूज़ किया। कैसा मानते हैं आप उस चीज़ को? देखिए, कांग्रेस के बारे में अगर हम बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है ना वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और उसने पहली बार जनता को एक ये विकल्प दिया कि भाई ये अब नेता जाते हैं गांव के अंदर वोट मांगने, मेरे को इसलिए वोट दे दो, मुझे विधायक बनना है, मेरे को इसलिए वोट दे दो, मैं इसको CM बनाऊंगा, मेरे को इसलिए वोट दे दो, मैं इसको हराऊंगा। कि भाई ये हराने जिताने की राजनीति अब बंद करके अब काम पे वोट देने की जो ना शुरुआत करो, काम पे वोट मांगो। हम ये लोगों को कह रहे हैं कि भाई हम आपके लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, जैसे दिल्ली के अंदर 5 स्टार होटलों जैसे स्कूल बन चुके हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई हम आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे। आपको जितनी दूर वोट डालने जाना पड़ता है उससे ज़्यादा दूर आपको इलाज के लिए नहीं जाने देंगे। आप हमारे हांसी के अंदर एक भी सरकारी हॉस्पिटल ऐसा दिखा दीजिए जिसमें 400 तरह के टेस्ट फ्री होते हों। दिल्ली के हर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर और पंजाब के हर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जनता को 400 तरह के टेस्ट की सुविधा मिलती है जी। आप हमारे को अभी आप हांसी के अंदर तो दूर, हमारे इस ऑफिस के अंदर हम हांसी शहर के अंदर बैठे हैं, रोज़ाना 4 घंटे बिजली के कट का सामना यहाँ करते हैं हम। तो गांव के अंदर क्या हाल होगा ये बिजली की हालत लगा सकते हैं आप। और दिल्ली पंजाब के अंदर 90% घरों में 90% घरों में जीरो बिल आते हैं और 24 घंटे बिजली मिलती है। हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आप हमें इसलिए वोट दो कि आपको 24 घंटे बिजली देंगे और 300 यूनिट फ्री देंगे। यानी कि जो चीज़ दिल्ली में है वो आप हरियाणा में लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें इसलिए वोट दो कि हम आपके बच्चों को रोज़गार देंगे और रोज़गार नहीं दे पाए तो हम उनको रोज़गार के नाम पे भत्ता देंगे 3000 रुपये महीना। हम लोगों को ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करेंगे और उस बस यात्रा के साथ साथ 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये समान राशि भी देंगे। अच्छा, ये सारी की सारी गारंटियाँ दे रहे हैं आप? हाँ, ये पूरी तरह से ये केजरीवाल की 5 गारंटी के नाम पे हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता इसके पूरी तरह उत्साहित है और बदलाव के लिए आतुर बैठी है। झाड़ू का बटन दबाने का इंतजार कर रही है 5 तारीख का। बदलाव की बयार चलेगी और वो जो है आम आदमी की तरफ से चलेगी? बिल्कुल चलेगी जी। तो अगर हम हांसी हल्के की अगर हम बात करें तो किसी भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से कहीं टक्कर मानते हैं आप?
हमारी टक्कर जो है वो किसी से नहीं है, सीधा एक तरफा ऐसा माहौल बन चुका है कि भाई आप जो है ना, मैंने बताया अब आपको, कोई बीजेपी को हराने की बात करता है, कोई कांग्रेस के हराने की बात करता है, लेकिन हम जहां गांव के अंदर जाते हैं वहां गांव के लोग खुद निकल के ये बोलते हैं कि भाई इस बार बीजेपी कांग्रेस दोनों को हराएंगे। जी, जो बीजेपी ने एक बड़ी एक लिस्ट अपने स्टार प्रचारकों की एक जारी की कि उसमें जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। नरेंद्र मोदी की तो कह रहे हैं कि इस महीने में कोई ना कोई एक रैली भी हो सकती है आसपास हो। आपकी तरफ से कौन स्टार प्रचारक होंगे आपके? देखिए, हमने पार्टी से आग्रह किया है कि हमें झांसी के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल, हमारे हरियाणा के लाल और हिसार की माटी में पले बढ़े हमारे हरियाणा के बेटे केजरीवाल जी की रैली के लिए हमने पार्टी के पास जो है ना आग्रह किया है कि हमें 25 से 30 तारीख के बीच केजरीवाल जी की जनसभा झांसी के अंदर चाहिए। मिल जाएगी वो आपको? 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा। जी, आज ही जो एक लगातार जो चर्चाएं चली, क्योंकि जो कि अरविंद केजरीवाल है वो जमानत पे बाहर आए हैं, और आज ही ये चला कि वो आने वाले 2 दिन में जो है वो अपना इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री के पद से। लग नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी कहीं कहीं कमज़ोर हो जाएगी? नहीं, इससे आम आदमी पार्टी कमज़ोर होने का सवाल नहीं है, इससे तो आम आदमी पार्टी और ज़्यादा मजबूत होएगी। आप एक चीज़ देखिए, केजरीवाल जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भाई वो किसी कुर्सी के लालची नहीं है, वो किसी पद के लालची नहीं है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भाई जेल का भय दिखा के वो ऑपरेशन लोटस को कामयाब करना चाहते थे, यानी जहां विधायकों को खरीद नहीं सके। आज देखिए, दिल्ली को छोड़ के बाकी अन्य राज्यों में बीजेपी ने हारने के बाद 11-12 प्रदेश के अंदर, यानी हारने के बाद 11 से 12 प्रदेश के अंदर विधायकों की खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना रखी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक भी विधायक को तोड़ नहीं पाई। और जहां भी किसी विपक्षी सरकार के विधायकों को तोड़ नहीं पाई, वहां उनके नेताओं को झूठे केसों के अंदर फंसा के सरकार गिराने की साजिश बीजेपी ने की है। और जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये इस्तीफा ना दे के ये साबित कर दिया कि भाई आप इस तरह से सरकार नहीं तोड़ सकते। और ये देखिए आप कि भाई दिल्ली से ज़्यादा बड़े बहुमत की सरकार आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी भी दल ने नहीं बनाई है। और इतने भारी बहुमत से जो दल है, इतने भारी बहुमत से जो सरकार बनी हुई है, उस भारी बहुमत से सरकार अगर ऐसे इस्तीफा देने से गिराने में कामयाब हो जाते तो ये एक संदेश जाता देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी अपनी तानाशाही से फिर किसी को भी पकड़ के जेल में डाल के सरकार गिरा सकते थे, जो उनकी इस मुहिम को केजरीवाल जी पूरी तरह रोकने में सफल हुए। अगर हरियाणा की बात करें तो जो दिल्ली में हुआ कि सबसे ज़्यादा बहुमत से जो सरकार बनी, हरियाणा में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, क्यों नहीं पॉसिबल है। सरकार कौन बनाता है? जनता जनार्दन सरकार बनाता है। सरकार जनता इस बार तैयार है। जनता इस बार बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। और हरियाणा के अंदर ऐसा बदलाव होगा जैसे हमारे संदीप पाठक जी राष्ट्रीय महामंत्री ने कहे कि भाई हरियाणा के अंदर इस बार अलग तरह का चुनाव होगा। तो आप देख लेना, हरियाणा के अंदर इस बार अलग तरह का चुनाव होगा और झांसी के अंदर तो और भी जोरदार चुनाव होगा। जी, राजेंद्र सोरकी अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 200% से भी ज़्यादा। इस बार यूँ लग रहा है कि इस बार बदलाव होके ही रहेगा। पूरी तरह से बदलाव होके रहेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लगातार आप जो अपने जनसंपर्क अभियान आपने जो आज से माता का आशीर्वाद लेके आपने शुरू किए हैं, जो गाँव के दौरे शुरू किए हैं, भगवान करे जो आप जो बयार, जो परिवर्तन के बयार आप लेके आने की आप बात करें, वो पूरे झांसी हल्के को, पूरे हरियाणा की जनता को देखने को मिले। आपने हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र सोरकी थे हमारे साथ। और जैसा इन्होंने कहा कि जो परिवर्तन है वो आम जनता लेकर आती है, और आम जनता इस बार आम आदमी पार्टी को लाना चाहती है। आपको क्या लग रहा है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आने वाला जो 5 अक्टूबर है वो बताएगी कि इस बार हरियाणा क्या है, वाकई में बदलाव के लिए तैयार है। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।